आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नाणेणम दंसनेणम च चरित्रेण तही वय खंती ए मुत्ती ए बद्धमानो भवाहिय। आश्रय वर्धमान बनो। आगमवाणी में यह विकास महोत्सव की मानो एक बात बताई गई है कि वर्धमान बनो, रुको मत, जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए बढ़ते रहो। प्रश्न हुआ किस चीज में बढ़ें? आगमकार ने दिशा निर्देश दिया, तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। 5 बातें बताई गई। नाणेणम, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ो। हमारे जीवन में ज्ञान का परम महत्व है। ज्ञान के बिना तो भीतर में अंधकार रहता है। आज दुनिया में ज्ञान या शिक्षा के लिए कितना प्रयास हो रहा है। जगह जगह यत्र तत्र विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खड़े दिखाई दे रहे हैं और कितने कितने विद्यार्थी और कितने कितने शिक्षक उन विद्या संस्थानों में अध्ययन अध्यापन करते हैं। वह भी ज्ञान का विकास है। ज्ञान अपने आप में पवित्र चीज है, भले वह किसी भी विषय का ज्ञान हो। लौकिक विद्या, भूगोल, खगोल, गणित आदि आदि, इसका ज्ञान भी अपने आप में पवित्र है। तो अलौकिक विद्या, अध्यात्म विद्या, उसका ज्ञान पवित्र तो है ही, वह परम पवित्रता की दिशा में ले जाने में सहायक भी बन जाता है, बन सकता है। हमारा धर्म संघ एक समुच्चय है जिसमें साधु भी हैं, साध्वियाँ भी हैं, समण श्रेणी भी है, श्रावक श्राविकाएँ भी हैं और अनेक अनेक संस्थाएँ भी हैं। इन अनेक अवयवों का पिंड हमारा धर्म संघ है। परमपिता भगवान महावीर के जैन शासन का एक अंग, तेरा पंथ धर्म संघ भैक्षव शासन, जिसके आद्य आचार्य महामना भिक्षु स्वामी हुए। और हमारे धर्म संघ में अतीत में 10 परम पूज्य आचार्य प्रवर हो चुके हैं। उन आचार्य प्रवरों ने विकास का प्रयास किया और सुरक्षा पर भी ध्यान दिया। विकास अभिष्ट है तो सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा वांछनीय होती है। एक वृक्ष है, उसका विकास, फल लगते हैं, वह विकास है, परंतु मूल उसका भीतर में है या नहीं। कोई पेड़ का मूल उखाड़ दे, आकाश में उठाए कि कितना विकास, पेड़ को ऊंचा उठा दिया मैंने। मूल को निस्तरित कर, बाहर निकाल कर पेड़ को ऊंचा किया जाता है। वह विकास तात्कालिक रूप में भले वो ऊंचा दिखाई दे, वह विनाश की चीज हो जाती है। तो विकास के लिए बद्ध मूलता पर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। मौलिकता रहे सुरक्षित, परिवर्तन सदा अपेक्षित। परिवर्तन हो, विकास हो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए अपेक्षानुसार,
पर मूल कहीं उन्मूलित न हो जाए, इसके प्रति भी सजग रहना आवश्यक होता है। मकान 5 मंजिला बने, 6 मंजिला बने, विकास है, पर उसकी नींव तो ठीक पूरी गहरी है ना। नींव मजबूत नहीं है तो एक साथ बहुमंजिला मकान बना भी लिया पर वह खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो विकास भी उतना करना चाहिए जितना विकास झेला जा सके, सहा जा सके, टिका रह सके। मूल मजबूत है तो आगे विकास अच्छा हो सकता है। ज्ञान का विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ ज्ञान का एक आयाम है आगम वाङ्मय। हम आगम का ज्ञान करने का प्रयास करें। साधु साध्वियों को तो करना ही चाहिए, जितनी अनुकूलता हो, समय की उपलब्धता हो। श्रावक श्राविकाएं भी आगम उसका हिंदी अनुवाद टिप्पण पढ़ सकते हैं। मूल पाठ को विशेष न भी पढ़े, अच्छा है न पढ़े। हमारे पूर्व परंपरा में यह बताया गया है और उसके अनुसार श्रावकों को मूल पाठ कंठस्थ करने में नहीं लगना चाहिए। जैसे 10वीं आलियम है, महावीरत्वी है, मूल पाठ को याद नहीं करना चाहिए। तो हिंदी अनुवाद आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ना अच्छा है, उस टिप्पण पढ़ सकते हैं और आगमों को पढ़ने से अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। साहित्य में आगम बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है, आर्षवाणी है। जिन वाणी कह दें, आर्षवाणी कह दें, आगम कह दें, महत्वपूर्ण साहित्य है। तो उस आगम वाङ्मय को पढ़ने का हमारा यथासंभव रुझान रहना चाहिए, प्रयत्न भी रहना चाहिए। और साधु साध्वियों को, समण श्रेणी को तो आगमों का चितालना भी, जितना कंठस्थ ज्ञान है आगम का, या कंठस्थ करना भी चाहिए जितना हो सके, और उसका पुनरावर्तन करना चाहिए। भारमल जी स्वामी हमारे दूसरे आचार्य थे, उनके जीवन को देखें कि उत्तराध्ययन का खड़े खड़े पूरे का एक रात में स्वाध्याय कर लेते। 36 अध्ययनों वाला उत्तराध्ययन। हमारे साधु साध्वियाँ पूरा उत्तराध्ययन कंठस्थ कर सकें, कईयों ने किया भी है या होगा, कर सकें। उत्तराध्ययन कंठस्थ रखना चाहिए, पूरा नहीं तो थोड़ा कर लें। गुड़ है, जितना खा सको उतना खा लो, अच्छा है। तो उत्तराध्ययन 10वें आलियम जैसे आगमों को याद भी रखें जितना हो सके, और उनका पुनरावर्तन करें, और फिर अनुप्रेक्षा और हो जाए। परम पूज्य दयाचार्य प्रवर अनुप्रेक्षा की बात कि मगजी आज नया रत्न मिला है, या भीतर में कोई स्फुरना हो तो कई बार एक मानो प्रज्ञा प्रसूत नया रत्न प्राप्त हो जाता है। तो हमें ज्ञान का विकास करना चाहिए, हमें दर्शन का विकास करना चाहिए, श्रद्धा हमारी मजबूत रहे। और हमारी श्रद्धा का एक आगम का सूक्त है, तमेव सत्यम निशंकम जम जिनेहिम पवेयम। वही सत्य है, वही निशंक है जो जिनेश्वर देवों ने प्रवेदित किया है। अरहत भीतरा कभी गलत बात नहीं कह सकते, वृषा बात नहीं कह सकते। तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो जाना है यथार्थ रूप में, बस वही सत्य है, उसके सिवाय कोई सत्य नहीं। वह सत्य ही है जो जिनेश्वरों ने प्रवेदित किया है। तो अरहत भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा रहनी चाहिए। जो वीतराग हैं, राग द्वेष मुक्त हैं, हमारे अरहत हैं, जिनेश्वर हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, वीतरागता जिन्होंने आत्मसात कर ली है, ऐसे पवित्र परम पवित्र आत्माएं हैं। उन अरहतों के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति श्रद्धा, अपने धर्माचार्य के प्रति परम सम्मान का भाव। और हमारे धर्म संघ में एक धर्माचार्य आचार्य की व्यवस्था है,
तो आचार्य प्रवर के प्रति श्रद्धा और उनके इंगित के प्रति भी सम्मान का भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा रहनी चाहिए और धर्म के प्रति श्रद्धा कि धर्म की शरण में चले जाएं। केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूं। यह धर्म न केवल इस लोक के लिए, परलोक के लिए भी हमारे लिए कल्याणकारी होता है। तो हमारा दर्शन का विकास, सम्यक दर्शन का विकास होना चाहिए। क्षायोप सम्यक सम्यक्त्व से हम क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाएं, इतना हमारा दर्शन का विकास होना चाहिए। दर्शन के विकास की समाप्ति तब होगी या हो सकेगी जब हम क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाएं। तो वहां तक हमें दर्शन का विकास का प्रयास भी यथोचित करना चाहिए। चरित्र, हमें चरित्र का, चारित्र का, आचार का विकास करें। मैंने 5 निष्ठाएं बताई थी सरदार शहर में परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण के बाद कि आत्मनिष्ठा, संघ निष्ठा, आज्ञा निष्ठा, आचार निष्ठा, मर्यादा निष्ठा, पंच निष्ठामृत, निष्ठा पंचामृत, ये बात मैंने 5 निष्ठाओं की वो गांधी विद्या मंदिर के उस परिसर में बताई थी। ये 5 निष्ठाएं, ये श्रद्धाएं हमारे में विद्यमान रहें तो आचार के प्रति भी निष्ठा रहे। यह आचार साधु साधियों में भी और श्रावक श्राविकाओं में भी अपने आचार के प्रति निष्ठा रहनी चाहिए। मैंने किशनगंज मर्यादा महोत्सव में शनिवार के सामायिक की बात कही थी। यह शनिवार की सामायिक का क्रम जितना आपके आनुकूल्य हो आप करने का प्रयास रखें। शाम को 7 से 8 के बीच, चाहे 10 वर्ष का बच्चा हो चाहे 90 वर्ष का वृद्ध श्रावक हो, शनिवार को 7 से 8 के बीच शाम को सामायिक का यथासंभव, यथानुकूलता, यथा व्यवस्था प्रयास करना चाहिए। तो यह भी आचार है, साधना है। तो सप्ताह में एक निर्धारित समय पर साधना हो जाए, अच्छा क्रम। तो शनिवार की सामायिक के प्रति भी यथोचित यथासंभव श्रावक श्राविका समाज में जागरूकता रहनी चाहिए। तो हम साधु साध्वियाँ, चारित्रात्माएँ भी और श्रावक श्राविकाएँ भी, समण श्रेणी भी आचार का सम्मान करें कि हम अहिंसा, सत्य आदि आदि हमारे आचार के नियम हैं, व्रत हैं, उनके पालन में जागरूकता रखने का प्रयास करें। खंतीये, हम क्षमा का विकास करें। बात बात में गुस्सा हमें न आ जाए, गुस्से से आदमी का नुकसान होता है। हम क्षमा सहन करें, अनुकूलता प्रतिकूलता आ जाए, परिसह आ जाए, हम उनको भी सहन करने का प्रयास करें। उत्तराध्ययन उत्तराध्ययनानी में दूसरे अध्ययन में 22 परिसहों की बात बताई गई है। हम परिसह विजेता बनने का प्रयास करें, क्षमाशील बने। कोई हमें कुछ भी कह दे, पुड़वी समो मुनि हविज्जा, पृथ्वी के समान बन जाओ। व्याकरण में 2 उदाहरण दिए गए हैं। वो सह धातु से सर्व के साथ सर्वम सहो मुनि, सर्वम सहा पृथ्वी, 2 उदाहरण दिए गए संस्कृत व्याकरण में कि या तो सर्वम सह मुनि होता है या सर्वम सहा पृथ्वी होती है। तो मुनि पृथ्वी के समान सहन करने वाला रे। कोई आलोचना कर दे, निंदा कर दे, हमारी उनके प्रति भी मंगल कामना, क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी कह दे, उनके प्रति भी सद्भावना कि भाई वे भी अच्छा काम करें, अच्छा विकास करें। किसी के प्रति हमें आवेश नहीं करना चाहिए, मिथ्या आरोप नहीं लगाना चाहिए, व्यर्थ किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारा कितना भी विरोधी भी कोई मिल जाए, उसके प्रति भी मंगल भावना, मैत्री भावना, प्रेम, भाईचारा रखना चाहिए। ऐसी क्षमा का विकास हमारे में होना चाहिए। और मुक्ति, निर्लोभता, अनासक्ति का विकास होना चाहिए। हम पदार्थों में आसक्ति जितनी छोड़ सकें छोड़ें, मुक्त रहें। भले कपड़ा हो, पात्र हो, पेंसिल हो, फाइल, कुछ भी हो, बस पदार्थों का उपयोग यथापेक्षा करना होता है, परंतु उनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमारे साधु साधियाँ हैं, जैसे कि चश्मा है,
तो ठीक है, कम मूल्य का चश्मा मिले तो ज़्यादा मूल्य का चश्मा का क्यों हम प्रयास करें। कोई भी चीज़ है, फ्रेम है, साधारण सा मिले साधारण सा, बस उपयोगी होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। कम मूल्य का हो तो कम मूल्य का लेना ज़्यादा अच्छी बात है। तो कोई भी चीज़ हो, हमारे मन में यह नहीं बहुत बढ़िया अमुक कंपनी, वो बात नहीं हमारी, जो बस काम की होनी चाहिए, भले साधारण हो। घड़ी है, बस साधारण सी घड़ी मिल गई, हमारा काम चले, और क्या चाहिए। बढ़िया से बढ़िया घड़ी का रुझान नहीं, तो साधारण से साधारण घड़ी मिले, बस काम हमारा चलना चाहिए। अच्छा, तो घड़ी हो, चश्मा हो, पेन हो, कुछ भी हो, हम चारित्रात्माओं को, समण श्रेणी को बस ज़्यादा मूल्य, बहुमूल्य, ज़्यादा बढ़िया, यह मन में हमारे आसक्ति या आकर्षण का भाव नहीं रहे और साधारण से काम चले तो बढ़िया। एक चीज़ बहुत मूल्यों की भी हो सकती है, एक चीज़ थोड़े मूल्य की भी हो सकती है। तो साधु को तो थोड़े मूल्य की चीज़ मिलती हो, उपयोगी हो, उससे काम चलाने का प्रयास करना चाहिए। और जितना संग्रह कम हो पास में, कोई भी चीज़ है जित आवश्यक है वो तो रखनी पड़ सकती है, और संग्रह ज़्यादा नहीं। पुट्ठों में कितना संग्रह है, कितने कार्टून साथ में चलते हैं, हम ध्यान दें, हमारे साथ में ज़्यादा कार्टून तो नहीं चलते हैं ना, ज़्यादा चीज़ें उनमें नहीं है ना, तो साधु को अल्पोपदी रहना चाहिए। तो हम मुक्ति, निर्लोभता का भी, अनासक्ति का भी प्रयास करें। इन 5 बातों का विकास चारित्रात्माओं में तो होना ही चाहिए, श्रावक श्राविकाओं में भी होना चाहिए, समण श्रेणी में भी। हम ज्ञान, दर्शन, चारित्र, शांति, मुक्ति, जो आगम में एक श्लोक में 5 बातें बताई गई हैं, इनका विकास करने का प्रयास करें। संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं भी है, फिर लोकल संस्थाएं भी है, स्थानीय संस्थाएं, उनमें भी आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का, प्रामाणिकता का अच्छा क्रम रहना चाहिए कि संस्थाएं भी अच्छा काम करें, विकास करें, आगे बढ़ें, और संस्थाएं विकास करती रहें, अच्छा काम करें और पवित्र सेवा करें, निर्वध्य कार्य में अपना समय लगाने का प्रयास करें, योगदान दें। और भी समाज की अपेक्षाएं भी हो सकती हैं। अभी विकास परिषद के श्री मांगीलाल जी सेठिया, बनेचंद जी मालू बोले थे, तेरा पंथ विकास परिषद भी इस विकास महोत्सव से एक जुड़ी हुई परिषद है। और हमारे प्रौढ़ या वृद्ध भी कहने अवस्था से कुछ श्रावक हैं जिन्होंने समाज में काम किया है, और ऐसे श्रावकों का भी चिंतन मिले, अच्छी बात है। समाज को विकास परिषद के सदस्य, उनका भी चिंतन मिलता है, एक परामर्श मिलता है, पथ दर्शन मिले, तो अच्छी बात है कि समाज को एक अच्छा गाइडलाइन प्राप्त करने का मौका मिले। हमारी साधु संस्था में बहुश्रुत परिषद भी है, जैसे श्रावक समाज में तेरा पंथ विकास परिषद है, तो साधु संस्था में बहुश्रुत परिषद है। जो हमारे साधु साधियाँ हैं, पदासीन हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे बहुश्रुत साधु साधियाँ भी हमारे लिए सम्मान्य हैं, जिनका चिंतन, मंथन, विचार भी संघ के लिए, समाज के लिए लाभदायी सिद्ध हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का यह पदारोहण का दिवस भाद्रव शुक्ला नवमी, और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रयास से यह विकास महोत्सव के रूप में परिणत हो गया। तो हम आज विकास महोत्सव का आधार क्या है, वो आधारभूत पत्र है, मैं उसको पढ़ करके सुनाना चाहूँगा कि जो जैसे मर्यादा महोत्सव का एक पत्र है, वैसे विकास महोत्सव का भी पत्र है। मैं उस पत्र को आपको बाँच कर सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। अर्हम ओम ऐं अर्हम नमो अर्हंताणम। विकास महोत्सव विक्रम संमत 2051 भाद्रव शुक्ला नवमी। विकास का आधार मर्यादा महोत्सव जैसे हमारी संघीय व्यवस्था के लिए आधार स्तंभ है, वैसे ही विकास महोत्सव संघीय विकास के लिए आधार स्तंभ रहेगा। तेरा पंथ के विकास के मौलिक आधार हैं अनुशासन, एक आचार्य का नेतृत्व, अध्यात्म, अप्रमाद,
अनुशासन के बिना विकास की प्रक्रिया को सुनियोजित ढंग से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। विकास की दिशाएं आध्यात्मिक दृष्टि से विकास के बिंदु हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य 5 बिंदु हैं। संघीय विकास के 4 बिंदु हैं। पारस्परिक सौहार्द, सेवा, विहार क्षेत्र, श्रावक समाज की सार संभाल और समृद्धि। सार्वजनिक दृष्टि से विकास के 5 बिंदु हैं। जनसंपर्क, साहित्य, वक्तृत्व, संगीत, कला। विकास के साधन शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय, आगम अनुसंधान, अहिंसा प्रशिक्षण, व्यवहार प्रशिक्षण, अनुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, अनेकांत का प्रशिक्षण प्रयोग। तेरा पंथ धर्म संघ में जैसे मर्यादा की अक्षुण्ण परंपरा है, वैसे विकास की भी अक्षुण्ण परंपरा रहे। आचार्य का कर्तव्य होगा कि इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखे। पूरे संघ का कर्तव्य है कि वह इस कार्य में संभागी रहे। विकास के 3 आयाम हैं: आगे बढ़ना, रुकना, पीछे मुड़कर देखना, समीक्षा करना। विधि और निषेध दोनों विकास के अंग हैं। प्रवर्तन और निवर्तन दोनों का समन्वय करके ही विकास की प्रक्रिया को स्वस्थ रखा जा सकता है। कोई विधि उच्छृंखलता का रूप ले सकती है, कोरा निषेध रूढ़िवाद का रूप ले सकता है। इसलिए विधि और निषेध दोनों का समन्वित प्रयोग करना चाहिए। कोई भी समाज या संगठन विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए बिना उपयोगी नहीं रह सकता। इस दृष्टि से विकास महोत्सव की स्थापना की गई है। इससे धर्म संघ तेजस्वी बना रहेगा। विकास महोत्सव को प्रभावी बनाने के लिए विकास परिषद की स्थापना की गई है। विकास परिषद के सदस्य गत वर्ष के विकास का लेखा जोखा तथा आगामी वर्ष के विकास की योजना विकास महोत्सव के अवसर पर प्रस्तुत करेंगे। धर्म शासन की शक्ति का उन्नयन गण के प्रत्येक सदस्य का पवित्र मनोरथ होना चाहिए। साधु संघ की जितनी भावात्मक उन्नति होगी उतनी ही चित्त समाधि, जितनी चित्त समाधि उतनी ही विकास की गति त्वरित होगी। हमारा विकास अनेकांत की पृष्ठभूमि पर हो, यह अपेक्षित है। अनेकांत का प्राण तत्व है त्रिपदी। उत्पाद और व्यय के आधार पर हम परिवर्तन को स्वीकार करें, द्रव्य के आधार पर हम स्थायित्व को स्वीकृति दें। विकास के लिए परिवर्तन और मौलिकता की सुरक्षा दोनों अनिवार्य हैं। विकास के लिए आवश्यक है पुरातन और अधुनातन का समन्वय, सत्यपरक प्राचीन और सत्यपरक अर्वाचीन का सम्यक उपयोग, विस्तार और अपूर्णता से पूर्णता की दिशा में प्रस्थान विकास की प्रक्रिया है। विकास इन दिशाओं में चले: संयम, त्याग, तपस्या, अध्यात्म, स्वाध्याय, ध्यान, आत्मनिरीक्षण, चित्त समाधि, निर्जरार्थ सेवा। विकास महोत्सव तेरा पंथ की प्रगति का प्रतीक बने। गणाधिपति तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, विक्रम संवत 2051, भाद्रव शुक्ला नवमी, दिल्ली। यह विकास पत्र है। विकास महोत्सव के अवसर पर मैंने एक गीत का निर्माण किया है। वह गीत भी आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रगति का उच्छ्वास वाला रोज रवि आए, प्रगति का उच्छ्वास वाला शक्तिमय शक्तिमय शुभ शांतिमय आलोक
गहराए, प्रगति का उच्छ्वास वाला रोज रवि आए। ज्ञान की आराधना में हो यथोचित यत्न, हो यथोचित यत्न, तत्व के अनुसरण से हो विमल संयम रत्न, विमल संयम रत्न। व्यवस्थित व्यवस्थित स्वाध्याय से चित दीप जल जाए, प्रगति का उच्छ्वास वाला रोज रवि आए। छोड़ पूर्वाग्रह करें हम सत्य जिज्ञासा, सत्य जिज्ञासा। युक्ति संगत हो हमारी ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। देव गुरुवर, देव गुरुवर धर्म श्रद्धा श्रेय पहुँचाए, प्रगति का उच्छ्वास वाला रोज रवि आए। गुप्तियों की साधना से व्रतों की रक्षा, व्रतों की रक्षा। समितियों से लब्ध होती उच्चता कक्षा, उच्चता कक्षा। विनिर्मल विनिर्मल चारित्र तरुवर परम बख्शाए, प्रगति का उच्छ्वास वाला रोज रवि आए। तपस्या से चेतना की शुद्धि हो जाती, शुद्धि हो जाती। तपोधनता यति जनों की पुष्टि को पाती, पुष्टि को पाती। निर्जरा की, निर्जरा की कामना नित चित्त सरसाए, प्रगति का उच्छ्वास वाला रोज रवि आए। पूज्यवर गुरुदेव तुलसी का पदारोहण, का पदारोहण। पूज्य बालू सूनु को हम करें श्रद्धार्पण, करें
वीर भिक्षु वीर भिक्षु प्रवर का जप विघ्न हर जाए। प्रणत नेमा पुत्र प्रभुवर की कृपा पाए। वीर भिक्षु प्रवर का जप विघ्न हर जाए। प्रगति का उच्छ्वास वाला रोज रवि आए। प्रणत नेमा पुत्र प्रभुवर की कृपा पाए। प्रगति का उच्छ्वास वाला रोज रवि आए। गुवाहाटी असम पावस सुफल बन जाए। गुवाहाटी असम पावस सुफल बन जाए। प्रगति का उच्छ्वास वाला रोज रवि आए। शक्तिमय शुभ शांतिमय आलोक गहराए। प्रगति का उच्छ्वास वाला रोज रवि आए। प्रगति का उच्छ्वास वाला रोज रवि